हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों आज जो है हम मैथ की क्लास लेकर आए कक्षा 11 की, जो कि हमारे यहाँ जो एक्सरसाइज चल रही थी वो 9.3 चल रही थी। और कल जो है हमने इसके एग्जाम्पल्स किए थे, कुछ जो है इसके जो है सूत्र करे थे हमने। तो आज जो है हम एक्सरसाइज के जो है पहला सवाल से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर एक ये है कि हमारा निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और उनके ढाल मतलब m का मान ज्ञात करना है तथा y अंतःखंड ज्ञात कीजिए, मतलब उसका c का मान हमें ज्ञात करना है। तो m और c की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर देखो हल हम यहाँ लिखेंगे हल, और ये जो पहले वाले का हल कर रहे हैं, पहले सवाल लिख लेते हैं एक बार। x प्लस के 7y बराबर 0, ये जो है हमारा सवाल है। अब देखो हम लिखेंगे सवाल में, जो सवाल में दे रखी जानकारी पहले उसको लिख लेंगे। आप लिखेंगे दिया है, जो सवाल में दे रखा है, तो सवाल में ये दे रखा है भी कि x प्लस के 7y बराबर 0, ये समीकरण हमें सिर्फ दी है और हमें इसमें m का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें y वाली जो वैल्यू है उसको एक तरफ कर लेंगे, और मतलब हमें यहाँ से y अलग करना है। तो y अलग करने के लिए हम पहले y वाली को अलग करते हैं। तो हमने इसे ऐसे लिखा 7y बराबर x, और यू x जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 7y बराबर हमारा जो है वो x आ गया। अब यहाँ से क्योंकि हमें y को अलग करना है तो हमने एक 7 को इधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 जब इधर जाएगा तो ये बटे में चला जाएगा। हमने इसे 1/7 लिख दिया और x ऐसे लिख दिया। तो ये हमारा जो है मान आ गया y बराबर माइनस का 1/7 और ये x। और इसको जो है हम मान लेंगे कि ये जो है हमारे पास एक समीकरण है, और इसको मान लिया कि समीकरण नंबर 1 है। इसको एक नाम देते समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, इसकी हम तुलना करेंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना। एक सूत्र हमने लिखवाया था आपको, समीकरण 1 की तुलना y बराबर mx प्लस c से करने पर, ये जो है हमने कल सूत्र लिखवाया था आपको, y बराबर mx प्लस c। तो इससे जो है हमें तुलना करनी है इस समीकरण की। तो बस देखो तुलना करेंगे किस टाइप से, y ये लिखा है, यहाँ बराबर का निशान लगा है, देखो यहाँ 1/7 है तो यहाँ पर m लिखा है, x अपनी जगह है। अच्छा यहाँ पर c तुम्हें नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर आप चाहे तो प्लस 0 लिख लो। जब कुछ नहीं दे रखा है तो आप 0 लिख सकते हैं। तो c का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट अब इसका आंसर लिख सकते हैं। हम ये लिखेंगे जब तुलना करने पर कि भाई m बराबर डायरेक्ट आंसर लिख देंगे माइनस का 1/7। ये हमारा m का मान आ गया, जो कि ढाल हमने ज्ञात करने के लिए कहा था। तो ये हमने ढाल ज्ञात कर ली। अब इसके अलावा y अंतःखंड मतलब c का मान ज्ञात करना, तो c बराबर कितना है इसमें 0, यहाँ पर ये जो लिखा है, तो c का मान इसमें 0 आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हल हो गया। अब इसका जो है सेकंड पार्ट करते हैं इसी टाइप से। तो इसका सेकंड पार्ट जो है हम इधर को कर लेते हैं। सेकंड पार्ट ये दिया है कि भाई 6x प्लस के 3y और माइनस के 5 बराबर 0, ये क्वेश्चन हमें दिया है। हमें क्योंकि y की वैल्यू याद करनी है तो y वाले को हम अलग करते हैं। तो हम क्या कर लिख सकते हैं इसको, हमने इसे ऐसे लिख लिया 3y बराबर, देखो ये 6x इधर जाएगा बराबर से तो माइनस का 6x हो जाएगा, और ये 5 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 5। तो ये हमारे पास हो गया। क्योंकि हमें जो है अब y को बिल्कुल अलग करना है, तो जब y को हम अलग करेंगे तो y की जो गुणा में उसको भी इधर भेज दो। तो y की गुणा में 3 है, इधर जाकर भाग में चला जाएगा ये। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे y बराबर, और ये हो जाएगा माइनस का 6/3, और x ऐसे लिख देंगे प्लस और 5। देखो ये 3 के जो है इसके बटे में आ जाएगा, 3 इसके बटे में आएगा, तो 5/3 हमने लिख दिया। ये हमारे पास y की जो वैल्यू आ गई माइनस का। अब अगर ये कट रहा है तो काट दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर हम इसे काटेंगे तो 3 कम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस का 2x और प्लस के 5/3, ये हमारा y का मान आ गया। अब इसको हम मान लेंगे कि भाई ये हमारी जो है समीकरण नंबर 1 नाम दे दो इसको, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। इसको हमने मान लिया। एक लाइन हम लिखते हैं, जैसे हमने इधर लिखी थी वो लाइन हम इधर लिख लेंगे कि समीकरण 1 की तुलना
y बराबर एम एक्स प्लस सी से करने पर, ये लाइन लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, बस इसकी डायरेक्ट तुलना कर देंगे। देखो y की बराबर m का मतलब माइनस के 2 हो जाएगा और c का मतलब यहाँ पर 5/3 हो जाएगा। तो अब डायरेक्ट इसका जो है हम आंसर लिख देंगे कि भाई m बराबर कितना आ गया, माइनस के 2, और c बराबर कितना आ गया, 5/3। तो ये जो है हमारे आंसर आ गए होंगे। अब इसके बाद इसका तीसरा पार्ट करते हैं, जो कि जो है दिया है हमें y बराबर 0। देखो तीसरा पार्ट इधर कर लेते हैं। हमने लिखा जो इसका ये सेकंड पार्ट था, यहाँ पर ये तीसरा पार्ट है। तो तीसरे पार्ट में हम लिखेंगे y बराबर 0। ये सवाल नंबर तीसरा दे रखा। देखो यहाँ पर तो कुछ लिखा ही, मतलब वैसे लिखा ही नहीं है कुछ, तो y बराबर 0 लिख दिया डायरेक्ट। और y को हमें अलग करना रहता है, यहाँ तो पहले ही सब कुछ अलग है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको। डायरेक्ट जो है हम 0 के रूप में इसको लिख सकते हैं। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि सब 0 है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं y बराबर, अब यहाँ पर जो है हमने लिखा 0 और गुणा x प्लस के 0, हमने इसको ऐसे करके लिख दिया। तो बात तो वही है, y बराबर तब 0 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। यहां पर लिख देंगे कि समीकरण नंबर 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना y बराबर एम एक्स प्लस सी से करने पर, ये लाइन लिख देंगे हम। तो यहां से जब हम तुलना करेंगे तो हम ये देखेंगे कि भाई यहां पर जो है m बराबर आ जाएगा 0, क्योंकि देखो तुलना करें तो m का मान यहाँ 0 आ जाएगा y बराबर, तो m का मतलब हो गया 0, तो ये तो m का मान आ गया, और c का मान भी 0 है, तो यहाँ लिख दिया c बराबर 0। तो ये दोनों मान हमारे 0 आ गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया आपका। देखो भाई क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित समीकरणों को अंत्यखंड रूप में निरूपित कीजिए, रूपांतरित कीजिए, और अक्षों पर उनके द्वारा काटे गए अंत्यखंड ज्ञात कीजिए। हमें अंत्यखंड इसमें भी ज्ञात कर, लेकिन यहाँ अंत्यखंड की बात हुई। देखो तो इसके बाद पहला सवाल इसमें दिया है कि 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0। दूसरा सवाल है और ये तीसरा सवाल, ये तीनों सवाल दिए हैं। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। देखो जो पहला सवाल हमें दिया है उसको लिख लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे हल, और ये हल जो है हम पहले सवाल का हल कर रहे हैं। पहला सवाल ये है कि भाई 3x प्लस के 2y और माइनस के 12 बराबर 0। अब देखो ये जो है हमें सवाल में जो है समीकरण दी है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, देखो सवाल में लिखेंगे हम दिया है, तो ये समीकरण दोबारा से लिख लेंगे 3x प्लस के 2y माइनस के 12 बराबर 0। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे इसमें कि अंत्यखंड रूप पूछ गया, तो अंत्यखंड रूप में हमें क्या करना है, इधर जो है 1 लेकर आना। एक सूत्र होता था कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1, तो हमें उस रूप का बनाना है। अंत्यखंड रूप उसको बोलते थे जो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी और बराबर 1। तो हमें क्या करना है, बराबर से इधर जो है 1 लेकर आना। तो सबसे पहले x और y को दोनों को एक जगह रखना है, और जो बिना x वाली वैल्यू उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यू तो अभी इधर ही लिखा रहे हैं हम लोग, ये y वाली वैल्यू हम इधर लेकर जा रहे हैं। तो हमने इसको ऐसे लिखा 3x प्लस के 2y और ये बराबर, और ये 12 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये उधर हो गया 12। अब इसमें जो है हमें यहाँ पर 1 बनाना है, इधर 1 लेकर आना है इधर जहां पर ये 12 है। तो इस पूरी समीकरण को क्या करते हैं, दोनों तरफ जो है 12 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप 12 से भाग करने पर, जब 12 से हम इस पूरी समीकरण को 12 से भाग करेंगे तो ये समीकरण इस रूप की बनेगी 3x/12 प्लस 2y/12 और बराबर 12/12। ये समीकरण बन जाएगी आपकी। अब देखो ये कट रहा है तो इसमें कुछ काट दो। देखो यहाँ पर इससे काटेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी अब काटने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो x/4 प्लस y/6 और बराबर 1, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास। अब हम क्या करेंगे इसमें, इसको जो है जैसे कि पीछे हमने लिखा था कि ये समीकरण, इसको समीकरण मान लेंगे हम, और अब जो है इस समीकरण को नंबर 1 मान लिया। अब जिससे हमें इसकी तुलना करनी है वो समीकरण हम लिख लेंगे डायरेक्ट, या डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। अंत्यखंड रूप क्या होता है, देखो अंत्यखंड रूप जो है हमारा क्या होता है, समीकरण का जो अंत्यखंड रूप था, अंत्यखंड रूप, अंत्यखंड समीकरण का अंत्यखंड रूप हुआ करता था x/a प्लस y/b और बराबर 1। अब क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे। इस अंत्यखंड, ये अंत्यखंड रूप हुआ करता था समीकरण का, तो अंत्यखंड रूप
कि जो है हम क्या करेंगे, इसकी इससे समीकरण 1 से तुलना कर देंगे। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ से कि ए का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ए का मतलब आ गया 4 और बी का मतलब हो जाएगा 6। ए का मतलब जो आ जाएगा यहाँ से, ए का मतलब आ जाएगा 4 और बी का मतलब हो जाएगा 6। तो ए और बी का, तो देखो ये जो है हमारा अंतःखंड रूप जो है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी और बराबर 1, इसकी हम तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ से ये जो x अपनी जगह लिखा रहेगा तो a की जगह 4 आ जाएगा, तो a बराबर हम क्या लिख देंगे 4। यहाँ पर b की जगह 6 आ गया तो b बराबर हमने क्या लिख दिया 6। और ये पूरी समीकरण दी रखी, तो a का मान भी आ गया और b का मान भी आ गया। a बराबर 4, b बराबर 6। इसको लिखने का तरीका क्या है उसको हम बता रहे हैं। देखो भी x अंतःखंड द्वारा काटा गया, x अंतःखंड तो हम लिख लेंगे यहाँ x अंतःखंड बराबर 4 और y है ना, देखो यहाँ पर हम ऐसे को ऐसे लिख सकते हैं x अंतःखंड बराबर लिख दो 4 और y अंतःखंड बराबर लिख देंगे 6। भाई ये इसका जो है आंसर आ जाएगा 4 और 6। ये हमारा पहले वाले का आंसर आ गया 4 और 6। अब इसके बाद इससे अगला सवाल करते हैं। देखो भाई दूसरा सवाल जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं, इधर को दूसरा सवाल इधर ही कर लेते हैं। दूसरा सवाल सेकंड पार्ट इसका ये है कि भाई 4x माइनस के 3y बराबर 6, ये क्वेश्चन दिया है। अब इसमें भी जो है हमें क्या करना है, देखो इसमें तो जो है ये 6 पहले से इधर है, तो बट डायरेक्ट हम इसमें क्या करेंगे, देखो इधर हमें 1 बनाना है। इधर 1 बनाने के लिए 6 से पूरी समीकरण को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो इस पूरी समीकरण को 6 से भाग करेंगे तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 4x बटे 6 प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पर तो माइनस लिखेंगे, माइनस 3y बटे 6 और बराबर 6 बटे 6। ये तो हमने ऐसे लिख दिया। अब जो कट रहा है उसको काट दो वैल्यू को। तो देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 का हम 3 दूनी 6 और 6 छगड़े हैं 1 आ गया। तो यहाँ पर ये आ गया 2x बटे 3 माइनस के y बटे, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के y बटे 2 और बराबर आ गया 1। अब इसमें देखो क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट जो है अब इसकी जो है हम तुलना कर देंगे। 1 हमारे पास आ गया यार, इसकी जो है हम तुलना कर देंगे। लेकिन इससे पहले जो है हमें यहाँ पर, क्योंकि ऊपर जो संख्या रहती है ना, ऊपर जो है हमें, अच्छा ऊपर तो इधर तो है नहीं था, ठीक है। यहाँ पर तो x हमारा खत्म हो गया, क्योंकि देखो जो हमारी अंतःखंड रूप वाली समीकरण होती है, ये वाली जो समीकरण है, यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे, यहाँ x सिंगल है और यहाँ पर 2 लिखा हुआ, तो हमें 2 को नीचे भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो उसके लिए जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बटे, और इसको हमने ऐसे लिख दिया 2/3, 2/3, क्योंकि ये 3 से अगर गुणा करेंगे ऊपर ही चला जाएगा फिर बाद में। तो हम जो है ये, सॉरी हमने गलत लिख दिया, 3/2 लिखा जाएगा। ये 2 जो है नीचे आ जाएगा, 3/2 लिख सकते हैं इसको। ये 2 को हम नीचे भी ला सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x बटे और 3/2। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है जो रूप है, मेन जो समीकरण है वो यहाँ पर प्लस है, लेकिन यहाँ पर माइनस आ गया है, तो हमें यहाँ प्लस करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दिया, और जब प्लस का चिन्ह लगा दिया तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाई बटे माइनस के 2। यहाँ पर माइनस का 2, ये माइनस यहाँ पर आ गया कि बाई बटे माइनस का 2 और बराबर हो जाएगा 1, बराबर हो जाएगा 1। हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसे करके लिख दिया, क्योंकि जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 ऊपर ही चला जाएगा, तो हम ये प्लस माइनस करेंगे तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसको हम समीकरण मान लेंगे और इसकी तुलना कर देंगे अंतःखंड समीकरण से, और हमारा जो है डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि समीकरण एक की तुलना जो है हम अंतःखंड रूप की समीकरण से करने पर, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे अंतःखंड रूप जो होता है हमारा क्या था, अंतःखंड रूप देखो ये होता है, यहाँ लिख देंगे अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप देखो भाई x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी और बराबर 1, ये था अंतःखंड रूप है। अब इसकी जो है हमें तुलना करनी है इस समीकरण से, तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी x बराबर नहीं, a बराबर लिखना, हमें a और b के मान निकालने हैं। तो a का मतलब यहाँ पर 3/2 से है, तो यहाँ लिख देंगे a बराबर 3/2 और b बराबर आ जाएगा माइनस के 2। तो ये a और b की जो है वैल्यू हमने निकाल दी, a और b के मान, a का मान आ गया हमारे पास 3/2 और b का जो मान आ गया वो -2 आ गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं,
यहां से जो है बस x अंत्यखंड बराबर लिख देंगे। यहाँ पर x अंत्यखंड कितना आ गया, x अंत्यखंड बराबर आ जाएगा, x अंत्यखंड जो आ जाएगा, तो देखो भाई यहाँ पर x अंत्यखंड जो आ जाएगा, x अंत्यखंड का मतलब 3/2 और y अंत्यखंड यहाँ लिख देंगे y अंत्यखंड, तो इसका मान आ जाएगा बराबर -2। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर आ गया इसका। अब इसके बाद इसका तीसरा पार्ट करते हैं। 2 पार्ट इसके क्लियर हो गए, तीसरा पार्ट समझते हैं। भाई देखो तीसरा पार्ट क्या दिया है, तीसरा पार्ट ये दिया है कि 3y प्लस के 2 बराबर 0, ये हमें समीकरण दे रखी है, 3y प्लस के 2 बराबर 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो x वाला पार्ट तो इसमें दिया ही नहीं है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x वाला पार्ट नहीं दे रखा कोई बात नहीं, इसको x हम बनाएंगे अपनी तरफ से। तो इसे हम लिख सकते हैं x वाले को या तो 0 लिख लो, जैसे 0x लिख लिया हमने शुरू में, 0x लिख लिया और प्लस 0x अपनी तरफ से लिख दिया, और इसको हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पर 3y, या एक काम करो पहले इसको लिख लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख दिया कि 3y बराबर -2, 3y बराबर -2, इसको हम 2 को इधर ले गए। अब इसको बनाएंगे उस रूप में, अपने अंत्यखंड रूप में, तो उसमें लिखते हैं x और y, तो x अपॉन है, तो x वाला पोर्शन इसमें नहीं है तो हम मान लेंगे इसमें, तो हमने लिखा 0x प्लस के 3y और बराबर आ जाएगा -2, ये आ गया। अब यहाँ पर क्योंकि इधर हमें बनाना, तो पूरी समीकरण को -2 से जो है आप भाग दे दो, पूरी समीकरण को -2 से भाग दे दो। जब इसको भाग देंगे तो यहाँ लिखेंगे हम 0x बटे -2 और प्लस माइनस के y बटे माइनस के 3y, माइनस थोड़ी है, 3y बटे -2 नीचे आएगा, और बराबर -2 बटे -2, ये आ जाएगा। इसकी अब जो है तुलना करते हैं। देखो अब इसमें क्या करेंगे, देखो जो हमारा गुणांक होता है ना x का, वो आ जाता है नीचे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्योंकि हमें x को अलग करना है, x हमने ऐसे लिख दिया, ये 0 दे रखा है तो इसे लिख दिया -2 बटे 0, ये 2 0 जो था वो नीचे ले आए हम। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ ये प्लस तो प्लस लगा दिया, और यहाँ पर हमने लिखा y बटे जो 3 नीचे आ जाएगा, तो -2/3 लिख सकते हैं इसको, और बराबर इससे देखो ये कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो यहाँ पर आगे का 1, तो ये बना गया हमारा। अब इसके बाद देखो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये लिखा है जैसे x बटे और यहाँ पर देखो 2/0 लिखा है। यदि कोई भी नंबर लिखा है और नंबर के नीचे यदि 0 आ गया है तो उसका मान हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं या तो अनंत कह दो या इंफिनिटिव कह दो, है ना। यदि 0 नीचे आ रहा है, देखो बटे में 0 आ रहा है ना, तो बटे में 0 का मतलब 0 नहीं हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। बटे में 0 आने का मतलब है अनंत या अपरिभाषित कह सकते हैं, इसका हमें पता ही नहीं है, मतलब अननोन वैल्यू है। तो यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया अनंत, इन्फिनिटिव से इसको दर्शा दिया। अगर बटे में 0 आ रहा है तो बटे में 0 आ रहा है तो इसको हमने x बटे अनंत लिख दिया, प्लस यहाँ प्लस लगा दिया, ये माइनस खत्म हो जाएगा, और यहाँ प्लस है और इसको हमने लिख दिया y बटे, इसको तो ऐसे लिखा रहने देंगे, और बराबर 1, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब डायरेक्ट इसकी जो है हम तुलना कर देंगे, इसकी जो तुलना करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे अंत्यखंड रूप से तुलना करने पर, अंत्यखंड है ना रूप, अंत्यखंड रूप से तुलना करने पर, अंत्यखंड रूप क्या था, x अपॉन a प्लस y अपॉन b और बराबर 1। इससे जो है हमें तुलना करनी है इस समीकरण की, तो हम ये देखेंगे a की जगह कितना आ गया अनंत, तो a बराबर लिख देंगे अनंत, और b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा -2/3। तो ये हमारे पास a और b के मान आ गए, जिसमें हम a को क्या कह सकते हैं, a का मतलब यहाँ पर होता है x अंत्यखंड, x अंत्यखंड, तो x अंत्यखंड बराबर आ गया अनंत, और y अंत्यखंड कितना आ गया, y अंत्यखंड या y x अंत्यखंड, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2/3, -2/3, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, तीनों पार्ट इसके हो गए। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा कंप्लीट हो गया था, अभी क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 3 है। तो तीसरा क्वेश्चन ये है कि बिंदु
माइनस के 1 और 1 की रेखा, ये रेखा दे रखी है हमें, एक समीकरण दे रखी है रेखा के रूप में, से दूरी ज्ञात करनी है। दूरी इसमें ज्ञात करनी है, तो दूरी का जो है हमने कल सूत्र आपको लिखवाया था और इस पे कुछ एग्जाम्पल भी किए थे हमने, इस टाइप के जो दूरी का सूत्र के एग्जाम्पल किए थे। चलो करते हैं इस सवाल को, वो कैसे करेंगे समझेंगे इसको। तो जो भी हमें समीकरण दे रखी है, इसको समीकरण पहले हम लिखते हैं। देखो यहाँ पर लिखेंगे हम हल। देखो भाई यहाँ पर जो है अब इसका हल करते हैं। तो सवाल में जो समीकरण दे रखी है उसको लिख लेते हैं। समीकरण दे रखी 12 और x प्लस के 6 बराबर 5 और y माइनस के 2, ये समीकरण दे रखी है। तो पहले जो है इसको समीकरण के रूप में हम इसको सही से लिख लेते हैं। तो इसे बना लेते हैं, समीकरण से गुणा कर लेते हैं, जो भी है इसको सही करके लिखते हैं। तो हम लिखेंगे ये जो हमारी रेखा दे रखी है, तो हम लिखेंगे दिया है रेखा, दिया है ना, ये जो रेखा है। अब रेखा की जो समीकरण दे रखी है उसको लिख लेंगे। देखो 12 और x प्लस के 6 और बराबर 5 और y माइनस के 2। अब इसको सही करते हैं। देखो 12 के अंदर गुणा करें तो 12x हो जाएगा और 12 छंग कितने हो जाएंगे, 12 5 60, 12 छंग 72 बराबर 5y और माइनस के 10। अब क्या करेंगे, x और y वाले एक तरफ ले आते हैं या एक समीकरण बना लेते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 12x कर लेते हैं माइनस के, ये y इधर लेकर आ रहे हैं, 5y और ये हो जाएंगे आपके, अच्छा ये प्लस है ना, देखो भी ये हमने प्लस आएगा यहाँ पर, ये 72 जो है प्लस का है। तो ये 12x हमने ऐसे लिखा, ये 12 5y इधर ले आए प्लस के 72 और ये 10 इधर जाएगा तो प्लस के 10 हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे 0। तो 12x माइनस के 5y और प्लस के 82 समय ये हो जाएंगे आपका, ये समीकरण बन जाएगी हमारी, इस रूप में समीकरण बन गई हमारी। ये जो है रेखा की जो है हमारी, ये रेखा की समीकरण है, मेन समीकरण अब ये। यहां से हम सवाल करते हैं। देखो अब क्या है, देखो यहाँ पर एक बिंदु भी दिया है। तो बिंदु जो हमें दिए हैं वही दे रखे हैं। तो बिंदु जो बिंदु हमें दे रखे हैं माइनस के 1,1 है ना। इस बिंदु से हमें क्या निकालनी है, रेखा की दूरी निकालनी है। से रेखा की दूरी, तो रेखा की दूरी का जो है हमने एक सूत्र लिखवाया था आपको, तो वो सूत्र हम डायरेक्ट लिख रहे हैं पहले। तो देखो सूत्र हमने ये लिखवाया था, एक बार थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास जो है एक लंब रेखा थी, यहाँ पर एक बिंदु था जिसको हमने P नाम दिया था, यहाँ पर एक बिंदु Q था। इसको हमने जो है इसके बिंदु हमने दे रखी जैसे कि माइनस के 1,1 और यहाँ पर एक रेखा की समीकरण हुआ करती थी हमारी। तो समीकरण हमारी ये दे रखी है 12x माइनस के 5y और प्लस के 82, ये बराबर 0। ये हमारी रेखा की समीकरण है और ये बिंदु था। तो यहाँ से P और Q की दूरी निकालनी है हमें, ये वाली दूरी को ज्ञात करवा रहा है, P Q की दूरी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे P Q की दूरी बराबर है, तो दूरी बराबर लिखेंगे से दूरी, तो दूरी बराबर हो जाएगा, पहले सूत्र लिखेंगे इसका डायरेक्ट। तो दूरी जो दे रखी है इसमें देखो क्या था इसका सूत्र कि ax1 स्क्वायर है ना, ax1 प्लस by1 और प्लस के c और बटे अंडर रूट में रहता था हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका मोड रहता था। तो ये हमारा सूत्र हुआ था कि ax1 प्लस by1 और प्लस c1, यहाँ पर c1 भी रहा था तभी c1, और फिर क्या था बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका मोड। अब इसमें जो है मान रखते हैं, तो पहले इसके मान देखो समझ लेते हैं। यहाँ पर ये जो वैल्यू दे रखी है इसको x1 मान लो, ये y1, ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू होगी। अब इसमें मान रखते हैं। a का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो a का जो मतलब है यहाँ पर इधर लिख लेते हैं कि a बराबर कितना है, यहाँ पर 12, a बराबर है 12। अच्छा बात करें b की, तो b बराबर दे रखा है माइनस के 5 और c बराबर कितना दे रखा है, या c बराबर दे रखा है 82। ये abc के मान हो गए। और x1 का मतलब तो बताइए, x1 बराबर माइनस के 1 और y1 बराबर दे रखा है 1, ये वैल्यू दे रखी। तो ये वैल्यू हमें इस सूत्र में रखेंगे। तो इसमें देखो मान रखते हैं पहले। तो a का मान कितना है, a का जो मान दे रखा है 12, तो हमने लिखा 12 गुणा x1 का मान माइनस के 1, तो माइनस के 1 प्लस b का मान कितना है माइनस के 5
और गुणा y1 का मान है 1 और प्लस के c1 जिसका मान है 82 और बटे अंडर रूट में है आपका, देखो a का मतलब 12 है तो यहाँ लिख देंगे 12 का वर्ग प्लस b का मतलब -5 तो -5 का वर्ग हो जाएगा। तो हम ये करेंगे, देखो 12, अब इसको इसका मोड लगा रहे हैं ऐसे, तो 12 एकम 12 ये हो जाएगा आपका -12 हो जाएंगे, 5 एकम 5 ये -5 हो जाएगा जब गुणा करेंगे और प्लस के हो जाएंगे 82 और बटे, देखो भी बटे में हो जाएगा 12 का वर्ग 144 प्लस 25, 5 का वर्ग इधर हो जाएगा 25, ये हो जाएगा माइनस वर्ग है तो 25 आ जाएगा प्लस का। अब इसको जब आगे हल करते हैं, चलो यहाँ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बराबर, देखो भाई इसमें से घटा लेते हैं, 82 में से जो है 12 और 5 हो गए 17 घटा देंगे तो ये बचेंगे आपके 65 और 65, देखो यहाँ पे लिखेंगे -17 प्लस के 82 और बटे आ जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा ये 144 आएगा, 12 का वर्ग 144, यहाँ पर 144 आएगा, 144 इनको जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखो भाई यहाँ पर कर देते हैं थोड़ा सा, भी सवाल थोड़ा सा बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे दूरी बराबर हमारे पास आ जाएगी 65 बटे 82 में 17 घटा 65 और ये जो है 169 13 का वर्ग है। ठीक है भाई, अब इसको जो है, अब ये मोड़ हमने हटा दिया यहाँ से, तो इसको काट देंगे 13 पंजे 65, तो दूरी जो बराबर आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 5, तो 5 जो है 5 इकाई है ना, तो ये हमारा 5 जो है इसकी दूरी आ गई, ये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारे क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अब इस वीडियो को जो है आप हमारे अपने दोस्तों में शेयर करिए और इसके बारे में बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी, इसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।